हैं 12वीं के बाद। और परंपरागत विश्वविद्यालय, परंपरागत कॉलेज, उनके जो कोर्सेस होते हैं वो डायरेक्ट रोजगार नहीं देते है। इंडस्ट्री में जब बच्चा जाएगा तो उसका वहां पे परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा होगा। अगर कोई काम नहीं करेगा तो इंडस्ट्री क्यों काम देगी? अगर उसने काम सीख लिया और उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो ही विल बी एम्प्लॉयड एब्जॉर्ब देयर ओनली। ये है उसमें प्रावधान दिया है कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा अप्रेजल में वो दे विल बी एब्जॉर्ब देयर ओनली। ठीक है, कोर्स मुझे निकाल के आपको देने पड़ेंगे, इमीडिएटली नहीं है, मैं दे दूंगा आपको। इनकी सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि कई बार सवाल उठे हैं एकेएस यूनिवर्सिटी पर, कई घटनाएं हुई हैं जिनका हम जिक्र भी कर सकते हैं, तो इनके लिए आपकी तरफ से क्या पुख्ता इंतजाम है? नहीं, कैसे? जैसे सुरक्षा के इंतजाम, जो बाहर से बच्चे, बिहार से, तमाम जगह से बच्चे आते हैं, उनके लिए अपने यहाँ सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा का एक इंतजाम तो ये है कि विश्वविद्यालय परिसर की बात कर रहा हूँ। परिसर की बात? हाँ, परिसर में हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 1200 से ऊपर सीसीटीवी लगे हुए हैं। मतलब गेट से घुस करके आप पीछे की किसी गेट से निकलेंगे तो वो पूरी चीजें यहाँ से रिकॉर्डेड हो रही है। तो एक तो ये है, सीसीटीवी है। दूसरा, इंस्टेंट यदि कोई घटना घटती है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे सुरक्षाकर्मी हैं विश्वविद्यालय में, तो वो उनको टेक केयर करते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी बच्चे को बाहर भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी कारण से, तो जो हमारे सुरक्षा के में लगे हुए लोग हैं वो उनकी वहां भी मदद करते हैं। और ऐसा कोई ऐसी घटना अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई बहुत एक्सट्रीम कोई पॉइंट हुआ हो। थोड़ा बहुत तो अब बच्चे हैं तो कहीं बाहर लड़ जाएंगे तो उसको कंट्रोल करना जैसा रहता है वैसा ही होता है। विश्वविद्यालय के कितने छात्र वर्तमान समय में प्लेसमेंट पे काम कर रहे हैं, कोई आंकड़ा है? नहीं समझा, नहीं कैसे? वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के कितने छात्र प्लेसमेंट के माध्यम के द्वारा काम कर रहे हैं? उन बच्चों पे प्लेसमेंट पे काम, प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब ये तो एक्चुअली हमारे में कहाँ नौकरी कर रहे हैं, इनके मतलब नहीं, कुछ आंकड़े हैं। अभी जैसे लास्ट ईयर अडानी में गए बच्चे, तो सीमेंट टेक्नोलॉजी के 98 बच्चे थे सर, पूरे का पूरे बैच ही चला गया। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अडानी कोल माइंस में गए हैं बच्चे, जेम्स माइनिंग में गए हैं, माहेश्वरी माइनिंग में गए हैं, टीएमसी माइनिंग में गए हैं, वंडर सीमेंट में गए, जेके सीमेंट में ज्यादा गए हैं, माइनिंग में भी, और गोदरेज एग्रोवेट में, बीएनआर सीड्स में गए हैं एग्रीकल्चर के, श्री राम फर्टिलाइजर में गए हैं, और आईसीआई बैंक, एचडीएफसी जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के बच्चे हैं, आईसीआई बैंक में, एचडीएफसी में, एक्सिस बैंक में, बंधन बैंक में गए हैं, और इसी तरह से भारत बायोटेक और टाइटल बायोटेक कंपनी है, यहाँ पे भी गए। मतलब प्लेसमेंट में तो यहाँ 100% कोशिश की जाती है कि प्लेसमेंट कराया जाए। और इसीलिए इस वर्ष से ही शर्मा जी बताएंगे, हम लोग प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग का पूरा अभियान चला रहे हैं। वो शर्मा जी थोड़ा डिटेल बताएंगे उसका। प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी शुरू कर रहे हैं ताकि बच्चे का मानसिकता शुरू से उसके इंटरेस्ट के हिसाब से डेवलप कर दिया जाए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, और ऐसी बहुत सारी उसकी डिबेट कंपटीशन वगैरह कराई जाए जिससे कि उसकी एक्सप्रेशन पावर बढ़ जाए। और सब्जेक्ट की नॉलेज के हिसाब से डिपार्टमेंट भी उसकी तैयारी करेगा, बेसिक नॉलेज, और फिर वो प्री प्लेसमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार होगा बच्चा। ये प्लान भी इसी वर्ष से प्री प्लेसमेंट के लिए। सर, प्लेसमेंट आज ही एक चीज में फाइनल जाते हैं तो अस्पताल, एकेएस यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए क्या प्रावधान करती है? देखिए, जो बच्चे बच जाते हैं वो अगले प्लेसमेंट के लिए आते हैं, उनको हम रजिस्टर रखते हैं। वो जो रोजगार कार्यालय जैसा काम है, ये आपके पास में लिस्ट बनी हुई है, जो निकल गए आगे के बच्चे के लिए फिर से आगे तैयारी होती रहती है। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यूनिवर्सिटी का कुलपति का मैं काम करता हूँ। अभी पिछले लगभग 4 साल से यहाँ मैं कार्यरत हूँ एकेएस विश्वविद्यालय में। और वैसा तो मैं अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट हूँ। माइक्रोबायोलॉजी नाम का एक विषय है, उसका मैं अंतर्राष्ट्रीय तज्ञ हूँ। और इसके पहले मैं पुणे विश्वविद्यालय में, पुणे यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर काम करता था। उसके बाद महाराष्ट्र में बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, अभी जो संभाजीनगर बना, वहाँ मैं 5 साल कार्यरत था। वहाँ मैं कुलपति 5 साल का था। उसके बाद न्यू दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ न्यू दिल्ली का मैं सी डिवीजन का चेयरमैन था, आई थिंक, है ना, 3 साल के लिए। उसके बाद आई थिंक मैं सतना में आ गया। अभी मैं राष्ट्रीय प्रमुख अनुसंधान प्रकोष्ठ
भारतीय शिक्षण मंडल का काम करता हूँ आई थिंक के दिन। तो प्रमुख रूप से हमारा एक विश्वविद्यालय का काम सबसे ज़्यादा उचित रहता है। सर एक केस में क्या नवाचार आपके रहते हुआ है आज जो आपने प्रेस नो, कॉन्फ्रेंस में जैसे आया? मैंने बोला ना कि एकेएस यूनिवर्सिटी में आपको बताना चाहता हूँ कि अपने भारत देश में सबसे फास्टर ग्रोइंग यूनिवर्सिटी एकेएस यूनिवर्सिटी है। पिछले 12-13 साल में इस यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा काम किया है ना। आपको आश्चर्य लगेगा, अध्यावत में अब तक हमारे विश्वविद्यालय 13 फैकल्टीज़ है थिंक। अभी 2026 में हमने बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स शुरू किया है ना। और आपको मुझे बताने की खुशी होती है कि मध्य प्रदेश में ये पहला विश्वविद्यालय है जिस विश्वविद्यालय ने ये कोर्स शुरू किया है ना। ये कोर्स मल्टीडिसिप्लिनरी है, उसमें इंजीनियरिंग भी होता है, साइंस भी रहता है, कॉमर्स भी रहता है, टेक्नोलॉजी भी रहता है ना, और एग्रीकल्चर के जो प्रमुख भाग जो है डेयरी टेक्नोलॉजी वो भी रहता है थिंक। सर एक विषय है, हाँ अब जीएनजीओ का युग है और हाँ। एआई का जमाना हाँ, आ गया है। बराबर है। क्योंकि एआई बराबर है, मैं बताता हूँ। एआई के लिए जो अपने कॉलेज पे Yes, हुआ है, उसके लिए मैं- छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ। एक बहुत गर्व की बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है IBM नाम की कंपनी जो है ना, जैसा गूगल है वैसा IBM है ठीक है ना। तो IBM के साथ हमने इस MOU किया है और पिछले 3 सालों से हमने बीटेक इन इंफॉर्मेशन AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन हमने कोर्स शुरू किया है ना। और भारत के सभी स्टेट के स्टूडेंट यहाँ आकर पढ़ते हैं ना, ये सबसे बहुत बड़ी बात है ना। वहाँ भी 100% प्लेसमेंट मिलता है, ये विशिष्ट बात है। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में AIML शुरू करने वाला एक विश्वविद्यालय प्रमुख विश्वविद्यालय है। इतने कम टाइम में इतना उन्होंने ज़्यादा प्रगति की है। AIML के बारे में जैसे मैंने बोला 100% जॉब मिलता है। कई विद्यार्थी PhD भी कर रहे हैं ठीक है ना, कई स्टूडेंट MTech कर रहे हैं ना। इस प्रकार वो क्षेत्र में हम काफ़ी आगे आए और उसका जो एप्लीकेशन जो होता है एग्रीकल्चर में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और बिजनेस में वह भी हम आई थिंक करते हैं आई थिंक। एआई का कितने वर्षों का कोर्स रहेगा? अभी वो इसने का हमारा 4 साल का बीटेक कोर्स चलता है ना, 12वीं के बाद 4 साल कोर्स चलता है ना। और वो कोर्स आई थिंक पिछले 3 साल से शुरू हो चुका है, अभी ये 4था साल आई थिंक का रहेगा। इसके बाद हम आई थिंक ना MTech जो है AIML वो भी हम शुरू करने वाले हैं। और हमारे कई प्राध्यापक, कई छात्र छात्राएँ इसमें PhD का अनुसंधान भी, रिसर्च भी कर रहे हैं AIML में। तो काफ़ी बहुत आगे से हम आगे जा रहे हैं ना। लगभग सभी हाँ, कोर्सेज में सभी कोर्स AI आई है introduce आई कर है दिया। ना। अभी तो एक और बात बता दूं मैं, TCS बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है इस समय, तो TCS से भी हमारा MOU है और उनका 5 महीने का यहाँ कोर्स चलाया गया है। और उसमें जितने बच्चे 45 बच्चों ने भाग लिया था, 25 लोगों ने क्वालिफाई किया उनका एग्जामिनेशन, और वो सबका प्लेसमेंट होने वाला, वो आने वाले भोपाल से TCS के अधिकारी। और वो बच्चे सारे 25 मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर उनको कम से कम 45,000 से 50,000 मिनिमम उनका सैलरी होगी पर मंथ। और इसके बाद वो फिर जैसा जैसे सीखेंगे और आगे उनको प्लेस उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो कई कंपनियों से हमारा हो रहा है। और जैसा मैंने कहा भी है कि साइबर सिक्योरिटी का भी कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो पुलिस वालों के लिए भी होगा और अन्य लोगों के लिए भी होगा, ताकि साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, कैसे उसको रोका जा सके, पब्लिक कैसे अवेयर हो, उसका भी कोर्स यहाँ पर हमारी जो मैनेजमेंट है उसने साइबर सिक्योरिटी का भी अप्रूव कर दिया। पुलिस वालों के लिए आप क्या साइबर का सिक्योरिटी? हाँ, उनके लिए भी रहेगा, पुलिस वाले अधिकारी। लेकिन ये है कि जैसे पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी होती नहीं, है, वो किस आधार पे जो वो तो पुलिस वालों से जो हमारा ADG जो होंगे उनसे जो हमारा MOU होने वाला है हो जाएगा, तो वो अपने हिसाब से भेजेंगे उनको यहाँ ट्रेनिंग के लिए, उनको कोर्स करेंगे, उनको नई जानकारी उनके टेक्नोलॉजी हिसाब से मिलेगी, decide होगा। उनके हिसाब से तो करेंगे। ये बेहतर ऑप्शन है कि अब बच्चे यहाँ के इंदौर, भोपाल, जो आपके इधर विंध्य क्षेत्र के बच्चों की मैं बात करूँ, जिसके में एक ये था कि मैंने इधर पढ़ाई का स्तर नहीं है और बाहर ही बच्चों को जाना ठीक रहता, तो भोपाल, इंदौर, राजस्थान घूम रहे हैं, पूरे दिख जा रहे हैं। तो क्या अब ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि अब वही स्तर, वही चीज़ें आप AKS में? मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के मामले में जो अमेरिका में उपलब्ध है वो अगले दिन भारत में उपलब्ध है, और जो मेट्रो सिटीज़ में उपलब्ध है वो सतना में उपलब्ध है। तो जो यहाँ के बच्चे हैं, क्योंकि आप इस समय टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, AI ये सब ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। वह सारी सुविधाएं जो बाहर उपलब्ध हैं वह अपने सतना में भी उपलब्ध हैं। तो और सतना में AKS यूनिवर्सिटी ने जो अपना शुरुआती सफ़र से लेकर के आज तक जहाँ तक पहुँची है, उसमें हमेशा इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना और नई नई चीज़ें करना हमेशा से अपना वो रहा है, मैंडेट रहा है।
और इसी का परिणाम मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो बाहर मिल सकता है वो सतना में है। AKS यूनिवर्सिटी में है। बिल्कुल है, ऑलरेडी मिलेगा नहीं है क्या हमारे बेहतरीन शिक्षा और मेरे बट ये के बच्चे अब एक सतना में मेरी बेटी भी यहीं पढ़ रही है। सर की बेटे भी है पढ़े हैं। थोड़ा सा लॉ के संबंध जैन में साहब लॉ की फैसिलिटीज तो बहुत पहले से थी, इस बात पे जाना चाहिए क्या विशेषता है AKS यूनिवर्सिटी के लॉ के कार्यक्रम की, किस प्रकार से बच्चों को, क्योंकि अदर जगह जब लॉ पढ़ने बच्चे जाते हैं तो वो स्तर भी हमने देखा है, हमारे 20 लोगों ने लॉ किया, यहाँ आप कैसे बेहतर हैं कि वो बाहर न जाएं? हम लॉ में BA LLB आर्ट प्लस लॉ, BCom LLB कॉमर्स प्लस लॉ, BBA LLB मैनेजमेंट प्लस लॉ, मतलब लॉ को जिस तरीके से जिन जिन चीज़ों में जिन कंपनियों में यूज़ होता है, मैं उन सारी चीज़ों को लागू करके और एक OBE मतलब आउटकम बेस्ड एजुकेशन लॉ को बार काउंसिल के सब्जेक्ट लेकर और कंपनीज के सब्जेक्ट लेकर, टैक्सेशन के सब्जेक्ट लेकर, उन सारी चीज़ों को लेकर अपन ने बहुत अच्छे से कोर्स डिज़ाइन किया है और बच्चों को मतलब 100% रोजगार है। एक मिनट में जी कह दूंगा आपको, पहले हाँ, तो आप तो बच्चे कम से कम वकील तो बन के निकलते ही हैं, लेकिन अपन ने एक चीज़ और रखी है अन्य जगह की तुलना में, अपने यहाँ जो विशेषता है कि हम उनको फर्स्ट डे से जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कराते हैं, इसके अलावा ADPO की प्रिपरेशन कराते हैं, लॉ ऑफिसर्स की प्रिपरेशन कराते हैं, और जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं उनमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं। इसके अलावा अपन ने स्कूल एजुकेशन जैसा ही टाइम टेबल डिज़ाइन किया हुआ है कि बच्चा सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक पढ़ेगा। इसके अलावा उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा, लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति भवन, जितने भी जो भी प्रतिष्ठान हैं सब जगह बच्चों को ले जाते हैं। उनको केवल बुक्स का नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। और हमारा जो है ना, जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं हैं, हम केवल निर्णय की ओर नहीं न्याय की ओर बच्चों को डेवलप करने में विश्वास करते हैं और बच्चों को हम खुद ट्रेनिंग देते हैं, है ना, खुद स्टेबल हों, वो केवल अपने रोजगार की नहीं बल्कि वो समाज में रोजगार की चिंता करें। बच्चा जहाँ खड़ा हो लॉ का, उसके आसपास जो भी उसे कमी दिख रही है, कोई पीड़ित दिख रहा है, वो लपक के उसको न्याय दिलाने के लिए अग्रसर हो, ये हमारा प्रयास है। मैं इसमें कहना चाहता कि आदमी बच्चे क्या होते हैं जो देखते हैं उस तरफ बनने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लॉ डिपार्टमेंट में अभी जो शुरुआत से हमने इस प्रैक्टिस को बनाए रखा है कि यहाँ अश्वनी उपाध्याय जी जो नेशनल लेवल के आप सब उनसे परिचित हैं, विष्णु शंकर जी उनसे आप परिचित हैं, ऐसे जो बिल्कुल सफलतम और नेशनल लेवल के वकील हैं, जजेज़ हैं, लोकायुक्त हैं मध्य प्रदेश के, वो आ चुके हैं, कई जजेज़ आ चुके हैं यहाँ पर। तो बच्चों का उनसे इंटरेक्शन जब होता है तो उसमें उनके अंदर एक स्पार्क कब पैदा हो जाए कि मुझे वैसा बनना है, ये हमारी एक विशेषता है कि हम उनको उससे इंटरेक्ट कराते रहते हैं। मेरा सवाल ये कि AKS यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है, इसमें गरीब छात्रों के लिए आपकी तरफ से क्या अनुदान होता है? गरीब छात्रों के लिए नंबर 1 हम उनकी फ़ीस में कंसेशन करते हैं, नंबर 2 हम उनको चांसलर्स स्कॉलरशिप देते हैं। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको हर सेमेस्टर में चांसलर्स स्कॉलरशिप मिलती है, और उसकी परिस्थिति को देखते हुए यदि कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं और जो डेडिकेटेड हैं तो हम कई जगह उनकी फ़ीस में बहुत सारा कंसेशन कर देते हैं और उनको सारे सपोर्ट देते हैं। स्कॉलरशिप भी दिलाते हैं। SC ST की स्कॉलरशिप तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप रहती है, उनके रहने की व्यवस्था, कहीं कुछ खाने की व्यवस्था, हम लोग सब ऐसा कुछ ना कुछ मैनेज करके उस बच्चों को सपोर्ट करते हैं। सर ये मेरा सवाल छात्रों की तरफ से, सर ऐसे जो जैसे आपने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया सर, इसके लिए पहले बधाई दे दूं मैं आपको, बहुत बहुत बधाई। पर जैसे ये छात्रों को पता नहीं है कि हम ये बात कहाँ करें कि हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगा, उसके लिए हमारे यहाँ पे डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं डॉक्टर महेंद्र तिवारी जी, उनका ऑफिस है, वो पूरा ये हैंडल करते हैं। सर मान लीजिए कोई बच्चा हमसे बात करता है तो क्या हम इस विषय पे आपसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, आप तो हमेशा एक चीज़ और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ लीगल एड क्लिनिक चलती है जिले में, या किसी को भी विधिक सलाह चाहिए है, किसी भी सिविल की हो, क्रिमिनल की हो, रेवेन्यू की हो, टैक्स की हो, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दी जाती है। हमारे बच्चे जो है विधिक सेवा प्राधिकरण के वॉलंटियर भी हैं और टीचर भी उसको सहयोग करते हैं। कोई भी आ जाए, और ये आपको प्रसारित भी करना है कि कोई व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहेगा, हम लोग हमेशा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।